सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से क्वेश्चन हर बार लॉन्ग में पूछा जाता है, लॉन्ग या सेक्शन बी में जरूर पूछा जाता है। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है यहाँ से भी। तो ये 16 में भी पूछा गया, 14 में, 20 में भी, और इस टाइप से आपका ये 2022 में भी पूछा गया क्वेश्चन कई बार आता है, लगभग हर बार मिलता ही मिलता है। अब यहाँ कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, क्लास 9th में, कि किसी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जब अंतर लेते हैं तो हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आता है। आप जाके देख सकते हैं वहां पे क्लास 9th में ये लाइन आपको लिखी मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए 2 तो आपका एक परिमेय संख्या है और जबकि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय, तो इसका जब अंतर लेंगे तो अपरिमेय संख्या आएगा, ये बात हमें पता है, लेकिन कैसे होगा इसको सिद्ध करके हमें दिखाना है। तो देखिए प्रूफ करेंगे। अब यहाँ हम मान लेते हैं, माना 2 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। ओके, अब यहाँ पर जब ये परिमेय संख्या है तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि 2 माइनस अंडर रूट 3 को हम लिख सकते हैं p बटा क्यू के रूप में, जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल 0 और पी क्यू क्या है, एक धनात्मक मतलब पूर्णांक संख्याएं हैं। इस प्रकार से हैं कि p और q सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से संख्याएं हैं कि p और q का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ p और q इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 आएगा, यानी p भी 1 से ही खाली विभाजित है और q भी खाली 1 से ही विभाजित है। इस प्रकार से आपकी ये संख्या है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इस p बटा q को इस साइड में ले आएंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2 माइनस पी बटा क्यू। इम्प्लाई लगा लो, ये प्रदर्शित करेगा क्योंकि इधर आएगा तो प्लस से माइनस, और ये जब रूट 3 उधर जाएगा तो ये आपका माइनस से प्लस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आपका p बटा क्यू है, जो आपका p बटा क्यू है, ये देखिए ये आपकी क्या है, यह एक आपकी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं है। प्रभाफा यहाँ देखिए ये तो परिमेय संख्या लिखा जाता है, और 2 आपका क्या है, ये तो जानते ही हो कि आपकी परिमेय संख्या है, ऑलरेडी जान रहे हो ये परिमेय संख्या ही है। परिमेय संख्या क्योंकि 2 को देखिए कैसे, क्योंकि 2 को हम 2 बटे 1 भी p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये है परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय माइनस परिमेय, यानी परिमेय संख्याओं में से अगर किसी परिमेय संख्या को घटाओगे तो हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। ये सब आपको पहली क्लास में बता दिया गया भैया। ठीक है, और अगर अपरिमेय और परिमेय को जोड़ा घटाया जाएगा तो अपरिमेय ही आएगा। अब जैसे यहाँ देखिए 4 भी आपका क्या है, आपकी परिमेय संख्या है, और 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। अब देखिए 4 में से 3 को जब हम घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा, 1, तो 1 भी तो आपका परिमेय संख्या है। फिर 10 में से अगर 7 घटा दे तो 3 आएगा, तो 3 भी तो परिमेय संख्या। तो यहाँ देखिए परिमेय माइनस परिमेय क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये जो आपका है यहाँ पे 2 माइनस पी अपान क्यू, ठीक है, इसको समीकरण 1, यहाँ 2 माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, जबकि दाया पक्ष, ठीक है, दाया पक्ष जो आपका RHS है, राइट हैंड साइड, अंडर रूट 3, वह एक क्या है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती।